पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। मुझसे भी सुना होगा, अपने टॉपर्स से भी सुना होगा। अरे भाई क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इतना है पीवाईक्यूज में? एग्जाम में क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या होगी, क्वेश्चंस पूछे कैसे जाएंगे, ये समझेगा कैसे? बहुत कम होते हैं क्या, बहुत ज्यादा होते हैं क्या? कई सवाल है हमारे मन में। सब कह तो रहे हो सर, आप भी कह रहे हो 1 साल की करो 2 साल की करो, लेकिन सॉल्व नहीं होते मुझसे। इट्स ओके। अगर कुछ भी सॉल्व नहीं होते मुझसे, कॉन्सेप्ट है उसको पहले बिल्ड करो। 10 में से अगर 6 क्वेश्चन हो रहे हैं तो बहुत ही मस्त है। जो आपसे नहीं हुए, वीडियो सॉल्यूशंस देखकर या बुक के पीछे के सॉल्यूशंस देखकर समझो और फिर वही के वही एक बार खुद से भी सॉल्व करो। सर पीवाईक्यूज कितने सालों के करने चाहिए? तो मैं अभी के टाइम पे कहूंगा कि अगर कोई बच्चा 2 साल के पीवाईक्यूज करता है, 2 इयर्स, तो भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। कितनी बार करे सर? 1 बार करने से पीवाईक्यूज हमको वापस नहीं बनेंगे। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। मुझसे भी सुना होगा, अपने टॉपर्स से भी सुना होगा, कई सारे पॉडकास्ट देखते हो, कई सारे लोगों से बात करते हो, हर कोई कहेगा पीवाईक्यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे भाई क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इतना है पीवाईक्यूज में? सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्या? बहुत कम होते हैं क्या, बहुत ज्यादा होते हैं क्या? कई सवाल है हमारे मन में, राइट? तो उन सारे सवालों को मैं आज आंसर करने जा रहा हूं, राइट? तो इस वीडियो को आराम से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, और है ना, कितना इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू, कितनी बार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, नहीं हो रहे हैं सॉल्व, उन सब के आंसर्स को जानिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि पीवाईक्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों। यार देखो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे इस बुक से उस बुक से, यहां क्वेश्चन अलग दिए, वहां क्वेश्चन अलग दिए हैं। हम पढ़ाई कर रहे होंगे इस क्लासेस से ऑफलाइन, उस क्लासेस से ऑनलाइन, तो यहां क्वेश्चंस अलग सॉल्व करा रहे हैं, यहां क्वेश्चंस कुछ अलग तरीके के करा रहे हैं। तो एग्जैक्टली आते कैसे सवाल? एग्जाम में क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या होगी, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे कैसे जाएंगे, ये समझेगा कैसे? और इसको समझने का एक ही तरीका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज। इसलिए हम कहते हैं कि पीवाईक्यूज करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम हो, भाई MHT CET हो, जेई मेंस हो, बोर्ड्स हो, या और कोई एग्जाम हो, पीवाईक्यूज सॉल्व किए बिना आप पेपर अटेम्प्ट करो, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। तो पीवाईक्यूज करना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपको बताता है कि किस तरह के क्वेश्चंस को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने आने वाले एग्जाम में, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर हमें पता ही नहीं होगा कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, कोई कोचिंग में बहुत सिंपल क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं और यार लेवल तो कुछ अलग ही था, या बहुत हार्ड लेवल पढ़ा रहे हैं और लेवल तो कुछ इजी ही था, अगर हमें आइडिया ही नहीं आएगा तो फिर हम किस तरफ पढ़ाई ज्यादा करें और कहां अपना टाइम ज्यादा दे, ये समझेगा कैसे, राइट? तो पीवाईक्यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह हमेशा से रहा है, और आप भी ये बात जितने जल्दी समझ जाएंगे उतना बेटर होगा, राइट? अब कुछ और क्वेश्चन है जो हमारे स्टूडेंट्स को होते हैं, सर पीवाईक्यूज कितने सालों के करने चाहिए, है ना सर? क्योंकि एग्जाम्स तो बहुत लंबे लंबे टाइम से आ रही है, 17, 18, 20 साल हो चुके हैं, हम कितने साल के करें? तो अब ये इसका आंसर तो यार टाइम को लेकर है कि अभी हम नवंबर मंथ में है, राइट? अभी हमारे पास दिन कितने बचे हैं, टाइम कितना बचा है, कितना चैप्टर्स हमें करना बाकी है, उसके हिसाब से इसको आंसर करना होगा। एंड अगर मैं अपना सजेशन दूं आपको, अज्यूमिंग कि आप बोर्ड्स देने वाले हो, आपके पास समय इतना है नहीं, तो मैं अभी के टाइम पे कहूंगा कि अगर कोई बच्चा 2 साल के पीवाईक्यूज करता है, 2 इयर्स, तो भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। 2 इयर्स, इससे पूरा आइडिया आ जाएगा आपको कि क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे हैं, क्या वो पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है, कौन से वो क्वेश्चंस है जो हमेशा पूछे जा रहे हैं, एक अंदाजा आपको मिलेगा, राइट? लेकिन अगेन कुछ बच्चों की स्पीड कम होती है, कुछ बच्चों की स्पीड ज्यादा होती है। तो अगर कुछ बच्चे स्पीड बहुत कम है, सर हमारा नहीं हो पा रहा, 2 साल के भी हम नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट 1 ईयर के तो करो, एटलीस्ट 1 ईयर के, राइट? लेकिन करना जरूरी है, एटलीस्ट 1 ईयर भी चलेगा। वैसे तो 3 साल की करो तो बेस्ट है, लेकिन मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि आप 3 साल के 5 साल के पीवाईक्यूज करने लग गए, चैप्टर 1 के आपने 5 साल के कर लिए, लेकिन चैप्टर 2 आपका हुआ ही नहीं, स्केड्यूल आगे भाग रहा है, टीचर आगे पढ़ा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैकलॉग पे बैकलॉग होते जा रहा है और मैं किसी एक चैप्टर के 10-10, 5-5, 3-3 साल के पीवाईक्यूज कर रहा हूं, कभी भी ये सजेस्टेड नहीं होगा, राइट? पीवाईक्यूज करना जरूरी है, लेकिन 2 बार
हाँ 2 साल के पीवाईक्यूज कर लिए तो भी बहुत है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था कि कितने बार करें, तो ये क्वेश्चन को आप अपने दिमाग में आंसर कर लो। इसके बाद ये सवाल किसी से मत पूछना, क्योंकि बार बार ये सवाल पूछते हैं बच्चे, कितने साल की करूं, कहां से करूं, कितने साल की करूं, कैसे करूं। तो कितने साल की करूं इसका आंसर तो हो गया कि कम से कम 2 साल की कर लो। 1 साल भी करोगे तो चलेगा, लेकिन 2 साल के करो तो बेस्ट है। ठीक है, अभी उतना समय है कि 2 साल के आपके हो जाए। लेकिन अगर बहुत ही खराब, बहुत ही कम पढ़ाई हुई है, अभी हमारा जो है स्पीड भी बहुत कम है, तो 1 साल भी ठीक ठाक है, चलेगा। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पीवाईक्यू सॉल्व नहीं हो रहे हैं सर। सब कह तो रहे हो सर, आप भी कह रहे हो 1 साल की करो, 2 साल की करो, लेकिन सॉल्व ही नहीं होते मुझसे। इट्स ओके, सॉल्व ही नहीं होते मुझसे। अगर कुछ भी सॉल्व नहीं होते मुझसे, ऐसा कंडीशन होगा तो यार जो क्लासेस है, जो भी कॉन्सेप्ट है उसको पहले बिल्ड करो। राइट, हो सकता है आपने जो पढ़ा है अभी तक आपके मतलब अच्छे से गया ही नहीं आपके पास, वो आप समझ ही नहीं पाए कि कब क्या हो रहा है, कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कब कैसे स्टेप्स में सॉल्व करना है। तो आप पहले क्लासेस को या अपने कॉन्सेप्ट्स को और बिल्ड करो। राइट, फॉर्मूले वगैरह वगैरह सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, वो क्लासेस ही अच्छे से करो। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि पूरे ही पीवाईक्यूज नहीं हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं सर। अगर 50-60% हो रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। जो बचे हुए 40% है या कुछ क्वेश्चन है, अगर 10 क्वेश्चन हम मान लेते हैं, 10 में से अगर 6 क्वेश्चन हो रहे हैं तो बहुत ही मस्त है। बचे हुए 4 क्वेश्चन जो आपसे नहीं हुए, वीडियो सॉल्यूशंस देखकर या बुक के पीछे के सॉल्यूशंस देखकर समझो, और फिर वही के वही एक बार खुद से भी सॉल्व करो। ऐसे नहीं कि सिर्फ कोई पढ़ा रहा है और कोई वीडियो सॉल्यूशन में सॉल्व कर रहा है और आप सिर्फ देखते जा रहे हो, उसे प्रैक्टिस नहीं कहते हैं। देखो, समझो, लेकिन खुद से फिर बंद करके, पॉज करके सॉल्व करो। जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे ना, खुद के पेन पेपर पे नहीं आएगा ना, तब तक वो पीवाईक्यूज आपका हुआ है ऐसा नहीं कह पाएंगे। ठीक है, तो सॉल्व नहीं हो रहे तो देख लीजिए आप क्या प्रॉब्लम है। अगर बिल्कुल ही सॉल्व नहीं हो रहे तो कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं, तो यार उसके लिए तो क्लासेस देखनी पड़ेगी ना, उसके लिए सेशंस और क्लासेस हेल्प करेगा। राइट, वो अच्छे से करने के बाद आप यहाँ आ सकते हो। और अगर कुछ हो रहे कुछ नहीं हो रहे तो स्टार मार्क करो उन क्वेश्चंस को, या आर लिखो। मैं आर लिखता था, मतलब रिवाइज रिमेंबर। ऐसे सवाल जो मुझसे नहीं हुए, मुझे सॉल्यूशंस देखने पड़े, ये अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, मुझे बाद में वापस देखने की जरूरत पड़ेगी, रिवाइज रिमेंबर। मैं आर लिखता था मेरी पढ़ाई के वक्त। आप स्टार मार्क कर सकते हो या आर, ताकि नेक्स्ट टाइम जब करना पड़े मुझे पीवाईक्यूज में सारे क्यों करूं, उन्हीं क्वेश्चंस को करूंगा जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, उन्हीं क्वेश्चंस को करूंगा जो मुझे डिफिकल्ट लगे, उन्हीं क्वेश्चंस को करूंगा जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो मुझे स्टार मार्क कर रखे हैं। ठीक है, तो सॉल्व नहीं हो रहे, इसका एक ही आंसर है, वीडियो सॉल्यूशंस देखो, समझो, सीखो, और फिर वापस बंद करके खुद से ट्राई करो। होगा, टाइम देना पड़ेगा, पक्के से होगा। हर कोई कर रहा है, आप भी कर सकते हो। बिलीव इन योरसेल्फ मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, एंड नंबर 3, कितनी बार करे सर। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि एक बार करने से पीवाईक्यूज हमको वापस नहीं बनेंगे। क्योंकि जब मैं पहली बार कर रहा होता हूं तो मोस्टली मैं टीचर के सॉल्यूशंस देखकर तभी के तभी बस रटकर, या थोड़ा सा ध्यान रहता है कि इसके बाद ये हुआ था, वह लिख रहा होता हूं। तो एक बार में थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझ पाना कि मुझे सच में आते हैं क्या पीवाईक्यूज, इसलिए 2 से 3 बार करना बहुत जरूरी है। सर कब करूंगा, इतना टाइम ही नहीं मेरे पास। अभी आप एक बार कर लो, साथ साथ में चलेगा, जितना आपको याद रहेगा उतना बढ़िया। लेकिन अभी एक बार कंप्लीट कर लो जनवरी तक, फिर उसके बाद जब आप बोर्ड्स के बाद वापस आओगे तो वहां दूसरी बार होगा, थ्रू टेस्ट होगा, थ्रू बहुत सारी चीजें के, मतलब रिवीजन के वक्त आप पीवाईक्यूज करोगे, स्टार मार्क किए हुए क्वेश्चंस वापस करोगे। लेकिन अभी एक बार जरूरी है, ताकि सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम मैं सीईटी के दौरान, जो आखिरी 45 डेज रहेंगे हमारे, उस दौरान कर लूं। तो अभी एक बार, अभी 2 बार करना नहीं है, तुरंत ही तुरंत 2 बार करना ऐसे नहीं है, अभी एक बार, और आफ्टर सीईटी पूरा सिलेबस होने के बाद, राइट, आफ्टर बोर्ड्स, ठीक है, आप दूसरी बार कर सकते हो। अंडरस्टूड, लेकिन 2 बार करना पड़ेगा, आप एग्जाम देने जा रहे हो उससे पहले, तो तभी आपके वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हो। अब मेन क्वेश्चन ये है कि सर कहां से करें, सारे पीवाईक्यूज कहां से मिलेंगे। पीवाईक्यूज तो आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन एक लाइन में लिखे हुए, लेकिन क्या टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज। जैसे इंटीग्रेशन है तो सब्स्टिट्यूशन के सारे क्वेश्चंस, अब बाय पार्ट्स के सारे क्वेश्चंस, वो भी डिफिकल्टी लेवल वाइज थोड़ा थोड़ा बढ़ता कि यार ये इजी है, फिर वेक्टर्स में पहले कोलिनियर कोप्लिनार के सारे क्वेश्चंस, सेक्शन फॉर्मूला के सारे क्वेश्चंस, उसके बाद फिर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, ऐसे सारे क्वेश्चंस डिफिकल्टी बढ़ाते ऐसे अगर मिल जाए ना ईयर वाइज तो मजा आ जाए, है ना। और वो भी उनके वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाए तो, हाँ, सिर्फ क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, बुक्स में बड़े बड़े आंसर होते हैं, या बुक्स आपको आगे पीछे पलटना पड़ता है, बहुत डिफिकल्ट है।
यार वीडियो सोल्यूशन का अच्छा है, पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो, आया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो सर को देख लिया, वही के वही सीख लिए। तो एक टाइम सेविंग प्रोसेस हो जाती है, टाइम बहुत कम है हमारे पास। तो यार ये काम हमने राइट एंगल बैच में कर लिया है कि वीडियो सॉल्यूशंस 5 साल के, पिछले 5 साल के वीडियो सॉल्यूशंस के फॉर्म में हमने पूरे पीवाईक्यूज आपको दिए, वो भी सेग्रीगेट करके, जो मैं कह रहा था, टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज, डिफिकल्टी बढ़ाते बढ़ाते। फिजिक्स का भी किया है, केमिस्ट्री का भी किया है, मैथ्स का भी किया है, सबका किया है। चलो मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो हमारी जो भी बैच है, आप पढ़ रहे होंगे अगर सिग्मा में, जीटा में, तो मैंने आपको ये पीवाईक्यूज ऑलरेडी दे दिया है, और जो इन सारे में नहीं है वो ले सकते हैं, अलग से है अवेलेबल ये बैच। तो ये राइट एंगल बैच है, पीवाईक्यूज 3.0, थर्ड ईयर है इसका 3.0। तो यहाँ आप जाओगे तो आप देखते हो कि यहाँ पर जो है ना, हमने हर चैप्टर के, आप सारे चैप्टर्स देख सकते हो, सारे चैप्टर्स है ना, सारे के सारे, चाहे क्लास 12 हो, क्लास 11 हो, सबके हमने पीवाईक्यूज डाल रखे हैं। लेट से अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, और वो भी 5 साल के, 25 के भी है, पूरा वीडियो सोल्यूशन के साथ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वीडियो सोल्यूशन के साथ साथ क्विज के फॉर्म में भी है, ताकि अगर आपको एज अ क्विज टेस्ट भी देना हो इसको, तो आप दे सकते हो। आपको पीडीएफ में एज अ क्वेश्चंस भी है कि भाई नहीं मैं खुद से करूंगा, क्वेश्चंस देख देख के करूंगा, मेरा हो गया है वगैरह वगैरह, तो आप उससे भी देख सकते हो, राइट। उसके हैंड रिटन सॉल्यूशंस भी है, ठीक है। 24, 23, 22, 21 है ना, तो 21, 22, 23, 24, 25 5 साल के पूरे पूरे हैं। तो यार जिस बच्चे का ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही वीक है, वो क्या करेगा, वो ये वीडियो प्ले करेगा, ओके, और पहले पॉज करेगा, खुद से ट्राई करेगा, नहीं हुए तो सॉल्यूशन देखेगा, आगे आगे बढ़ेगा, राइट। ऐसे करते करते करेगा, तो इससे टाइम बहुत बच जाएगा। सो टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज वीडियो सॉल्यूशन 5 साल के, एज अ क्विज, एज अ पीडीएफ, हर तरह से जो आपको काम आए हमने वो दे रखा है। सिर्फ मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स में भी ये करा है, केमिस्ट्री में भी ये करा है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह हमें पीवाईक्यूज मिले। 25 के पीवाईक्यूज के सॉल्यूशंस और भी अभी बन रहे हैं, जैसे फिजिक्स में अभी डालने वाले हैं, डाल रहे हैं, केमिस्ट्री में, मैथ्स में 60-70% टॉपिक्स के हो गए हैं, और कुछ कुछ चैप्टर्स भी चले हैं। तो वो 31 दिसंबर तक हम पूरा कंप्लीट करेंगे, जैसे जैसे आपके बैच में ये सिग्मा जीटा में हम पढ़ा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हम पीवाईक्यूज को ठीक से सॉल्व करें, ठीक है बच्चा लोग। तो ऐसा रहा ये कि राइट एंगल बैच से आप पढ़ सकते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पीवाईक्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, सब लोग प्रैक्टिस करें, सब लोग अच्छे से करें। ऑल द बेस्ट बच्चा लोग, गणित अंक हमेशा आपके साथ होगा। बाय। सिग्मा आया है, तैयार हो जाओ, सपनों को सच करने का वक्त आया है। रात दिन मेहनत अब रंग लाएगी, गणित दांत के साथ जीत निश्चित है। फॉर्मूला से फ्यूचर तक हर स्टेप क्लियर, डर नहीं सिर्फ डेडिकेशन है यहाँ, बूस्ट और सीट दोनों साथ।